सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। दिल्ली का ये जाफरपुर गांव है और यहाँ पर अमर शहीद मेजर विक्रम यादव की स्मृति में द्वार बनाया हुआ है और इसी जाफरपुर गांव में स्थित है राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, जाफरपुर कलां, न्यू दिल्ली 73। गांव के बीच में बसा हुआ ये अस्पताल अपने आप में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इस अस्पताल के आसपास कई गांव हैं। तो आइए चलते हैं RTRM अस्पताल, राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भी है, सामुदायिक चिकित्सा विभाग है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली का। अंदर प्रवेश करते ही यहाँ योग ज़रूर करें, रोज़ करें। आपके मोहल्ले में फ्री योग टीचर हम देंगे, ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है। और हरियाली का तो जवाब ही नहीं है, चारों तरफ वृक्ष आच्छादित हैं, जो गर्मी में राहत देने के लिए काफ़ी हैं। हर तरफ आप देख रहे होंगे काफ़ी हरियाली है और जैसा कि हम कहते हैं जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। मरीज़ों को भी इस गर्मी में बहुत राहत मिलती होगी। और देखिए सामने कंस्ट्रक्शन का काम भी, यानी कि डेवलपमेंट का काम राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ सामने अमर शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा स्थापित है। तो स्वतंत्रता सेनानी की याद में ये हॉस्पिटल खुला है। दिल्ली के जाफरपुर गांव में स्थित है। ये दिल्ली सरकार का ये हॉस्पिटल है। क्या कुछ सुविधाएं हैं, इस पर भी बातचीत की जाएगी। अमर शहीद राव तुलाराम के बारे में आप जानते ही होंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं और उन्होंने रेवाड़ी को अंग्रेज़ी शासन से मुक्त कराया था। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को हर ज़रूरी सहायता, मदद मुहैया कराई थी। साथ ही साथ उन्होंने तात्या टोपे को भी सहायता पहुंचाई थी, यानी कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर चुके थे राव तुलाराम जी। और उन्हीं की याद में ये जाफरपुर हॉस्पिटल बना हुआ है। बाद में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए वो विदेश में भी गए, वहाँ से सहायता मांगे और विदेश में ही वो शहीद हो गए। ऐसे थे हमारे वीर योद्धा राव तुलाराम जी। तो इस हॉस्पिटल में आइए, आज़ादी की सकारात्मक भारत उदय यात्रा पहुंच चुकी है और अमृत बैठक होगी। विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए RJS, TJAPS, KBS के लगातार तत्पर है। नमस्कार सर। नमस्कार। इस वक्त हम राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल RTRM हॉस्पिटल जाफरपुर नई दिल्ली में हैं और RJS पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर अमिताभ भसीन जी, जो कि चिकित्सा अधीक्षक राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए डॉक्टर अमिताभ भसीन जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो है किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए
ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। हाँ जी। तो किस तरह की चुनौतियां हुई जब 80 के दशक में ये प्रारंभ हुआ, तब से लेकर आज तक किस तरह की सुविधाएं हैं और आगे किस तरह की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए विकास हो रहा है इस हॉस्पिटल में? जी अमिताभ। ये अस्पताल 89 में फंक्शनिंग शुरू हुई थी और ये रूरल एरिया में एस्टेब्लिश्ड एक हॉस्पिटल है, पेरिफेरल एरिया में आता है और ये लगभग 100 बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में जो सारी सुविधाएं होती है वो दी जाती है। मेडिसिन की, सर्जरी की, गायनियाप्स की भी, पीडियाट्रिक्स की दी जाती है और 24 आवर्स यहाँ पे कैजुअलिटी चलती है, 24 आवर्स फ्लू कॉर्नर चल रहा है और 24 आवर्स जो वैक्सीनेशन है फ्लू की वो भी चल रही है, कोरोना की, और साथ में रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज है वो भी चल रही हैं। डिलीवरीज यहाँ लगभग 4-5 हर रोज़ हो जाती हैं, 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं और सर्जरी की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और जो सर्विस नहीं दे पाते वो डाक के अंदर हम दूसरे अस्पतालों में रेफ़र कर देते हैं। जी, आगे किस तरह की डेवलपमेंट की? और यहाँ पे एक 270 बेडेड नया हॉस्पिटल ब्लॉक बन रहा है जो G+8 स्टोरीड है, जो है उसका काम काफ़ी हद तक हो चुका है और मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त नहीं तो दिसंबर तक कह रहे हैं PW वाले कि उसका काम पूरा फिनिश हो जाएगा और वहाँ पे ये शुरू हो जाएगा हॉस्पिटल। जी। अच्छा, ये ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर किस तरह के मरीज जो हैं वो कहाँ कहाँ से आप आते हैं? ये इसका कैचमेंट एरिया काफ़ी ज़्यादा आसपास के गांवों से लेके और काफ़ी दूर दूर तक जो है नांगलोई बहादुरगढ़ तक के पेशेंट ये आते हैं और इधर हरियाणा से झज्जर वगैरह से पेशेंट काफ़ी आते हैं। ये इसका ढांसा और ये दोराला ये सब के इसका एक कैचमेंट एरिया है और यहाँ आजकल की तारीख में लगभग 1300-1400 की OPD चल रही है और जो इमरजेंसी फ्लू कॉर्नर में ला के 1000 से 1200 पेशेंट वहाँ भी हम डेली देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी भीड़ हो जाती होगी, तो उन मरीजों से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी तैयारी करके आएँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, किस तरह से यहाँ पंजीकरण वगैरह की सुविधा मिलती है? हाँ, पंजीकरण की सुविधा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है रूटीन वर्किंग डेज में जो है। और जो डॉक्यूमेंट्स हम चाहते हैं कि अपना आधार कार्ड लेकर आएँ और मोबाइल नंबर भी लेके आएँ, क्योंकि OPD की स्लिप जब बनती है तो उसमें मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ताकि मेरा अस्पताल जो प्रोग्राम है उसमें मरीजों से फीडबैक लेने के लिए उस नंबर की बड़ी ज़रूरत होती है। तो हम कहेंगे आधार कार्ड लेके आएँ और अपना ये ज़रूर जमा कराएं, जो मोबाइल नंबर में जब पर्ची बनती है ज़रूर जमा कराएं। जो क्या वोटर कार्ड भी जरूरी? नहीं, वोटर कार्ड नहीं, एक आधार कार्ड सफिशिएंट है और ये तब भी जरूरी होता है जो खास करके डिलीवरीज जिनकी होती है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आम जनता से कि मदर का और फादर का दोनों का आधार कार्ड जमा करा दें, ताकि उनकी जो जन्म पत्री बनती है, जहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसमें कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि घर का नाम, बोलचाल का नाम अगर लिखवा दिया जाता है तो बाद में फिर दिक्कत आती है, उनको सर्टिफिकेट में वो चेंज कराना पड़ता है। तो हमारा इसलिए सबसे प्रार्थना है कि जितने भी जमा होते हैं ये बर्थ डिलीवरी वाले केसेस, माँ का और पिता का आधार कार्ड साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी जमा करा दें। सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो कार्ड बनाए जाते हैं, क्या वो इस हॉस्पिटल में लागू हैं? हाँ जी, सब लागू हैं और ये अस्पताल पूरी तरह फ्री सर्विसेज देता है, किसी तरह कोई पैसा नहीं लिया जाता और सरकार के जितने प्रोग्राम हैं वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। जी, इसके अलावा मौलाना आज़ाद अस्पताल से भी ये जुड़ा हुआ है? हाँ जी, इस साल से मौलाना आज़ाद के जो इंटर्न्स हैं होते हैं, इंटर्नशिप रूरल ट्रेनिंग जो मैंडेटरी हिस्सा है किसी भी डॉक्टर को डिग्री लेने से पहले, वो भी इस साल से शुरू हो गया है और अगले हफ्ते से लगभग 60 इंटर्न्स भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। जी, तो इस हॉस्पिटल को उपचार के साथ साथ क्या कॉलेज की भी सुविधा देने की है कुछ योजना? अभी तो नहीं कि मेडिकल कॉलेज के लिए कम से कम 500 बेडेड होना ज़रूरी है जो है, लेकिन ये रूरल हेल्थ ट्रेनिंग का काफ़ी अच्छा एक माध्यम है जो है। जी, और किस किस तरह की मुख्य सेवाएं जो हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि ग्रामीण लोगों की आवश्यकता के हिसाब से? मेडिसिन के अंदर जितनी भी आम बीमारियां होती हैं उन सब की सुविधाएं दी जाती है। सर्जरी के अंदर रूटीन ऑपरेशन सारे हम करते हैं। आंखों का इलाज चलता है, उनका भी ऑपरेशन करते हैं। कैटरेक्ट वगैरह का होता है। ENT की सुविधाएं हैं। गायनियाप्स में डिलीवरी 4 से 5 होती हैं। सिजेरियन भी काफ़ी होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, सिजेरियन की भी सुविधाएँ हैं। और जो लेकिन एक लिमिटेशन है कि हमारे यहाँ थोड़ा ICU नहीं है और ब्लड बैंक नहीं है, तो इसलिए ब्लड का इंतज़ाम हमें DDU हॉस्पिटल से करना पड़ता है जो। जी, और जो जांच की सुविधा है वो यहाँ पर कौन कौन सी जांच की सुविधाएं हैं? रूटीन जांच सारी की जाती है, खून की, पेशाब की और एक्सरे की सब जांच की जाती है। कुछ जो खास जांचें होती है जो हम नहीं कर सकते जो है, उसके लिए हम डाक के अंदर पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। और ऐसी की बीमारियाँ जिनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ होती हैं या इलाज का टाइम उसको जो थोड़ा हमें
लंबा लग रहा होता है, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी, तो डाक के अंदर उन पेशेंट को प्राइवेट अस्पतालों से भी इलाज के लिए हम रेफ़र कर देते हैं। डॉक्टर अमिताभ भसीन जी, इंटीग्रेटेड पैथी की भी अब ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि आपका बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ जी। तो इंटीग्रेटेड पैथी में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं आप? यहाँ पर एक यूनानी दवाखाना है, यूनानी की डिस्पेंसरी भी चलती है, और एक होम्योपैथिक की भी डिस्पेंसरी चलती है यहाँ पे जो है, और आयुर्वेदिक की भी है, तो तीनों चलती हैं। योग वगैरह इन सब चीज़ों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, तो ऐसा कोई सेंटर? हमारा एक है कि योग का एक सेंटर यहाँ पे खोला जाए जो है, वो हमारा प्लान है जो है। जी। एक जिम भी खोला जाए, योगा सेंटर भी खोला जाए। अभी कितने बेडेड हॉस्पिटल है ये? अभी ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, और नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फंक्शनल होगी तो 270 बेडेड हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे मतलब। जी। कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए जो ये राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल है, पहले भी यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, और जांच वगैरह की सुविधा थी कोविड-19 की। तो संभावित कोरोना के मद्देनज़र किस तरह की तैयारी है? फ्लू कॉर्नर हमारा 24 आवर्स चलता है। जितने भी हमारे ये जो ILI कहा जाता है या सारे कहा जाता है, जिसमें पेशेंट को दिक्कत होती है सांस लेने में या इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, उनकी जांच की जाती है, रैट भी किया जाता है, और आगे उसके और सिम्टम्स हो तो RT-PCR भी किया जाता है। और जो पिछली जो सेकंड वेव आई थी कोरोना में, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हर अस्पताल में महसूस की गई थी, तो उसके मद्देनज़र सरकार ने यहाँ पे एक PSA प्लांट लगा दिया है, जिससे ऑक्सीजन यहीं पे जनरेट हो जाती है, और एक मैनीफोल्ड रूम भी बन गया है, उसके जो सेंट्रल गैस पाइपिंग भी लग गई है, और हर बेड पे अब ऑक्सीजन की सुविधा अवेलेबल है। जो कितने टन का जनरेट करने की कैपेसिटी? ये 500 लीटर पर मिनट का है कैपेसिटी इसकी। जी जी जी। इसके अलावा और किस तरह की सुविधा है यहाँ पर? किस तरह के शिविर वगैरह लगाते हैं? या डिसेबिलिटी की सर्विस दी जाती है। डिसेबिलिटी कैंप भी साल में 2 बार लगता है। पीछे कोरोना था तो नहीं लगा था, लेकिन अभी पिछले हमने महीने फरवरी के एंड में हम 22 तारीख को लगाया था डिसेबिलिटी कैंप, 2 दिन का कैंप। उनमें जो डिसेबिलिटी लगभग 80 के करीब हमारे पेज आए थे जो है, तो जो बनते थे, जो डिसेबिलिटी के 40% जाते हैं, उनको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, और ट्राईसाइकिल वगैरह भी दिए गए हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर लगाया जाता है कैंप। जी। और ये हॉस्पिटल राव तुलाराम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। तो उनको लेकर किस तरह से याद किया जाता है? उनकी हर साल जब भी जयंती होती है, उनको जो अस्पताल के परिसर में ये प्रोग्राम किया जाता है जो है। पिछले 2 साल से थोड़ा लो, क्योंकि कोरोना था तो लो पिच पे कर रहे थे, एक हवन वगैरह ही और पूजा पाठ किया जाता था, और उसके अलावा नहीं तो जब इस साल शायद और अच्छे स्केल पे किया जाएगा जो है। जी। आसपास के लोग जब यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे वाहनों की किस तरह की सुविधा है? दूसरी बात यह कि ग्रामीण इलाका है, तो क्या अस्पताल, गांव के द्वार, ऐसा कुछ भी योजना है कि आप जो यहाँ तक जो थोड़ा बस की सर्विस हम चाहेंगे थोड़ा और अच्छी हो जाए जो है, तो लोगों को जो है सुविधाएं लेने में आसानी रहेगी जो है। जहाँ तक गांव में है तो हमारा जो कायाकल्प के जो काफ़ी है, वो स्कूलों में जाकर जो है और आम पब्लिक के में जाके एजुकेट करते रहते हैं, और उनको स्वास्थ्य संबंधी जो है बताया जाता है। नुक्कड़ नाटकों के जरिए जो वो हमारे अस्पताल में किया जाता है, तो स्वास्थ्य संबंधी उनको जानकारी दी जाती है। और ये इंटर्न्स आ गए हैं, तो इससे हमारा जो रूरल एरिया में जाके स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी देनी है वो और भी मजबूत हो जाएगा जो है। अच्छा डॉक्टर अमिताभ भसीन जी, जब इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में ये अस्पताल दे रहा है, तो फिर मानव संसाधन की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रशिक्षित डॉक्टर हों, तो ये फैकल्टी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, फैकल्टी जो है हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हर डिपार्टमेंट में मौजूद है। एक या आधा छोड़ दें डिपार्टमेंट तो उसमें नहीं है, लेकिन हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो भी जल्दी से जल्दी भर दी जाए। थोड़ा मैन पावर दिक्कत तो है जो है। जी, लेकिन उसमें और भी जो स्टाफ हैं उनके बिना सहयोग के लैब में काम कर रहे हैं या और भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। देखिए जो तो टोटल कितनी संख्या यहाँ मानव संसाधन की है? यहाँ लगभग 400 के करीब टोटल सारे डॉक्टर, सारा पैरामेडिकल स्टाफ मिला के इसके इतने करीब है जो। जी, तो इसमें क्या सभी लोग नियमित हैं या कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स? तो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से सब तरह के हैं, रेगुलर भी है, एडहॉक भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। जो सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से रिक्रूट की। तो दिल्ली सरकार की योजना चल रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो आउटसोर्सिंग से हैं, उनको सीधे भर्ती करने की योजना कई हज़ार लोगों की भी अलग अलग डिपार्टमेंट। वो तो जो सरकार नीति बनाएगी आपकी तरफ से भी तो रिकमेंडेशंस वगैरह जाते होंगे? हमसे जब पूछा जाता है तो दे देते हैं जो है। ठीक है जी 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 जी। आगे इस हॉस्पिटल को और बेहतर करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? और इसी के साथ हो जाता है कि परिजन और जो डॉक्टर हैं
उनके बीच के रिलेशंस को बेहतर करने की दिशा में हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से क्या किया जा रहा है? एक पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, तो जो भी पेशेंट के परिजन वगैरह है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट और उनके अटेंडेंट के बीच में ही हम संवाद चाहते हैं कि ताकि उनको आराम से समझा दिया जाए। एक पेशेंट के अटेंडेंट के लिए वेटिंग एरिया हमने बनाया हुआ है और उनके लिए कैंटीन की सुविधा भी प्लानिंग चल रही है जो है। और उसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए क्रैश फैसिलिटी खोलने का भी हमारा प्लान है जो है, और जो कि जल्दी शुरू हो जाएगा जो है, उसका काम शुरू हो जाएगा जी। इतनी सारी बातें के बाद भी कुछ चीज़ आपके मन में रह गई हो तो कृपया आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को बताएं। और ये बताना चाहूँगा, एक हमारा 270 बेड की बिल्डिंग तो तैयार हो रही है और हमने एक और प्रपोजल जो है कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है, इसमें काफ़ी रिपेयर पे खर्चा होता है, तो इसकी जगह एक 500 बेड अस्पताल बनाना का भी हमारा प्रपोजल है जो है, जो हमने पीडब्ल्यू का भी लिखा है। जब उनका जो प्रोसीजर होता है कंसल्टेंट अपॉइंट करने का, तो वो जल्दी उस पर काम मेरे ख्याल शुरू हो जाएगा जो है जी। और वैसे तो ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल। हॉस्पिटल परिसर में भी काफ़ी ग्रीनरी है और ज़्यादा ग्रीनरी हो, गर्मी से राहत लोगों को मिले, ऐसी कुछ योजना? ये तो हमारे अस्पताल में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया कि अस्पताल में आओ तो बड़ा ग्रीनरी और काफ़ी शांत और अच्छा लगता है जो है। और यह तो ग्रीन पेड़ जो लगाना, तो ये हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि पेड़ ज़्यादा ज़्यादा लगाए जाएं, ताकि इससे वातावरण भी शुद्ध रहे और जो गर्मी है उसमें भी कमी आए जो है जी। तो मुझे लगता है कि राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल के बारे में जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं डॉक्टर अमिताभ भसीन जी, उनसे लगभग सभी बातें हो गई हैं। अंत में आपका कोई सुझाव या मरीजों को लेकर, उनके परिजनों को लेकर, क्योंकि उनके साथ इंटरेक्शन होता है डॉक्टरों का और पीछे कुछ बैड एलिमेंट्स की भी ऐसी सूचना मिलती रही है, तो उसे लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो अपनी कोशिश करते हैं कि हर मरीज सही हो जाए। हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरा दिल लगा के काम करते हैं और पेशेंट का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी तो मरीज उनके परिजनों से यही प्रार्थना रहेगी कि वो भी हैं तो डॉक्टर को उचित सम्मान दें, इज्जत से बात करें, प्यार से बात करें, तो डॉक्टर उनकी हर समस्या का समाधान करने में ज़रूर अपनी पूरा मेहनत से काम करेगा, उनकी समस्या का समाधान होगा जो है। अंत में चलते चलते आरजेएस की जो मुहिम है, मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, ये भी सकारात्मक सोच रखेंगे। बिल्कुल सकारात्मक सोच से हम आगे बढ़ेंगे जी, उससे परिणाम भी सकारात्मक होंगे। और डॉक्टर अमिताभ भसीन जी ने समय दिया। आप चिकित्सा अधीक्षक हैं राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल जाफरपुर कलां नई दिल्ली में, और सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत जो आज़ादी की सकारात्मक भारत उदय यात्रा दिल्ली के अंदर चल रही है, अन्य राज्यों में भी आने वाले दिनों में जा रही है। बिहार से अभी भी 10 दिवसीय यात्रा लौटी है। तो इन सब सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से जनता तक इन सूचनाओं को साझा करने के लिए और डॉक्टर अमिताभ भसीन जी द्वारा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत।